हरियाणा की सबसे बड़ी हॉट सीट बनी आदमपुर की सीट, जो कि कहा जाता था कि चौधरी भजनलाल जी का गढ़ है। और उसके बाद चौधरी भजनलाल जी के गढ़ को चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने लगातार गढ़ बनाए रखा। 55 साल तक ये गढ़ रहा और अब इसका रिजल्ट फिर से आया है। आज भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी की टिकट पर, और चंद्र प्रकाश जो हैं वो भी चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की टिकट पर। लगातार चर्चाएं चल रही थी। कोई कह रहा था चंद्र प्रकाश जीत रहे हैं, कोई कह रहा था कि भव्य बिश्नोई जीत रहे हैं, कोई कह रहे थे भव्य बिश्नोई 565 वोटों से जीत गए हैं, कोई कह रहा था कि चंद्र प्रकाश 1300 कुछ वोटों जीत गए हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में जो अब हकीकत है वो लेकर के आपके साथ लाइव जुड़े हैं। हकीकत क्या है, असली मतदान का रिजल्ट क्या है, वो आपके सामने आए हैं। फाइनली इलेक्शन कमिश्नर ने भी अपनी वेबसाइट पर इसे डाउनलोड कर दिया है, इसे अपलोड कर दिया है, और रिजल्ट जो आया है वो आपको बेहद चौंका देने वाला है। अब तक का सबसे बड़ा रिजल्ट कह सकते हैं, सबसे बड़ी हॉट सीट पर हार और जीत का फैसला इस समय हुआ है। जितने साथी जुड़े एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आपका क्या मानना है, और मुझे ये बताएं कितने साथी अभी लाइव जुड़े हैं। और सभी से कहूंगा ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर करना न भूलें। और अपडेट ये है कि यहां से कुलदीप बिश्नोई का जो गढ़ कहा जाता था वो गढ़ फिलहाल ढह गया है। जी हाँ, बहुत बड़ा झटका हमें भी लगा ये सुन करके, ढह गया है। और इसे ढहाने का काम जो है वो किया है कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश ने। यहां से भव्य बिश्नोई की हार हो चुकी है और 1270 वोटों से भव्य बिश्नोई हार चुके हैं। ये खबर हम सबसे पहले आपको दिखा चुके हैं, हमने सबसे पहले अपडेट भी डाली थी चैनल पर कि 1270 वोटों से भव्य बिश्नोई जीत चुके हैं, भव्य बिश्नोई हार चुके हैं। ये खबर हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और अब क्या हुआ, किस तरीके से वो बता देते हैं। लास्ट में बीच में कि जब ये गिनती हो रही थी, बीच में गिनती स्लो हुई, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई का भी आना, फिर बोस्टल बेनेट का जो है वो गिनती होना, फिर लास्ट के दो राउंड रह गए थे। एक राउंड में भव्य बिश्नोई 565 वोटों 400 कुछ वोटों से आगे चल रहे थे, और फिर लास्ट का जो आंकड़ा आया वो चौंका देने वाला हुआ लास्ट में, क्योंकि बाड़समंद और बांडोडी का जो एरिया पड़ता है वो उसकी काउंटिंग हुई, और उसकी काउंटिंग होने के बाद रिजल्ट ये आया कि 1270 वोटों से चंद्र प्रकाश जीत चुके हैं, भव्य बिश्नोई हार चुके हैं। आज तक का सबसे बड़ी हार और जीत ये हुई है। इतिहास में ये पन्नों में ये दर्ज जरूर होगी, लिखा जाएगा, क्योंकि 55 साल तक चौधरी भजनलाल जी और चौधरी कुलदीप बिश्नोई यहाँ से उनका परिवार जीतता रहा है। आज तक भी कोई भी हार यहाँ से नहीं हुई। आज पहली बार ये हार हुई है भव्य बिश्नोई की। लोग इसको इस तरीके से जोड़ के देख रहे हैं, जो विकास कार्य किए हैं, हालांकि विकास कार्य काफी किए हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग उनसे संतुष्ट नहीं हुए। शायद वो और ज्यादा विकास कार्य चाहते थे। वो चाहते थे कि जितने तेजी से विकास कार्य हो वो उतने तेजी से विकास कार्य नहीं हुए। शायद इसी कारण से जो है लोग कहीं ना कहीं हताश थे। एक महीने पहले जब चंद्र प्रकाश की यहाँ पर एंट्री हुई, तब लोग कह रहे थे कि चंद्र प्रकाश को यहाँ से उतारना कांग्रेस की बड़ी भूल है, क्योंकि चंद्र प्रकाश यहाँ से नहीं जीत पाएंगे। इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही थी, और लग भी रहा था कि क्योंकि एक महीने पहले चंद्र प्रकाश को यहाँ से कोई नहीं जानता था, लगभग लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब जैसे उन्होंने एक महीने से इसको चुनाव को ऊपर उठाया, लगातार लोगों से मिले, लगातार जो है इतनी बड़ी सभाएं की, लगातार वहां पर बड़े बड़े नेताओं का आना हुआ, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, उसके बाद जो है चुनाव तेजी से ऊपर उठा। और कुलदीप बिश्नोई को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा। वो भी कई जगह पर भागे, चंद्र प्रकाश सुभाष चंद्रा से भी मिले और उनसे भी समर्थन मांगा, लेकिन उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि भाई मैं आपको समर्थन नहीं दे सकता। और वो भी मना करके और भी बहुत जगह पर वो घूमे फिरे, लेकिन रिजल्ट हुआ, चुनाव हुए, वोटिंग हुई, और आज रिजल्ट आपके सामने है। जिसको 1-1.5 महीने पहले कोई जानता भी नहीं था, इतना लोग नहीं जानते थे, आज उन्होंने ही पुराने गढ़ को तोड़ने का काम किया। चंद्र प्रकाश फाइनली यहाँ से जीत चुके हैं, भव्य बिश्नोई हार चुके हैं आदमपुर से। और बड़ी अपडेट ये सबसे पहले सबसे फास्ट आपको दे रहे हैं ANH आधार न्यूज हरियाणा पर। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। शायद भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई शायद ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में थे। उनको लग रहा था कि सीट आसानी से निकल जाएगी, हम जीत जाएंगे, लेकिन वही ओवर कॉन्फिडेंस कई बार घातक सिद्ध होता है। वही यहाँ पर हुआ। अपने चुनाव को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, या कहेंगे अपने चुनाव को नहीं उठा पाए, और सोशल मीडिया और मीडियाज पे भी इतना
इस चुनाव को नहीं दिखा सके, जिस वजह से उनका चुनाव पिछड़ता गया। वहीं पर चंद्र प्रकाश सोशल मीडिया पर और मीडिया पर इतने तेजी से आगे बढ़ाते गए, तेजी से फैलाते गए, जिसका कारण ये रहा कि उनका चुनाव तेजी से ऊपर उठता गया और जो भव्य बिश्नोई हैं, कुलदीप बिश्नोई है, उनका चुनाव नीचे जाता गया, ग्राफ नीचे जाता गया। और हालांकि जो काम किए गए थे वो भी काम नहीं गिनवा पाए, वो काम भी नहीं दिखा पाए लोगों को, जो उनका समर्थन था वो भी नहीं दिखा पाए। और कारण ये रहा मीडिया पर अच्छे से नहीं दिखा पाना, अच्छे से उसको हाईलाइट नहीं कर पाना, ये एक बड़ा कारण रहा। लोगों ने अब फिर मन बना लिया कि भाई चंद्र प्रकाश जो है काफी अच्छे नेता हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, जुड़े हुए लोगों से जुड़े हुए हैं, पुराने आईएएस हैं, एक बार इसको हम मौका जरूर देंगे। इस तरह की बातें लगातार चर्चाएं चलने लगी और फाइनली हुआ भी वही। और जो लोगों ने सोचा, लोगों ने विचार बनाया और वो फिलहाल हुआ भी। कितने साथी जुड़े हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं आपकी क्या राय है। 40 लोग जुड़े हैं, तो मैं एक बार कितने वोट कितने साथी आए। 13 राउंड में लगभग चंद्र प्रकाश को जो मिले हैं कांग्रेस से वो 65,371 वोट मिले हैं। चंद्र प्रकाश को 65,371 वोट मिले हैं। भव्य बिश्नोई को 64,103 वोट मिले हैं। जी हाँ, भव्य बिश्नोई को 64,103 वोट मिले हैं, यानी 1268 वोटों से 1270 वोटों से जो है हार जीत हुई है। यानी 1270 वोटों से भव्य बिश्नोई हार गए हैं, चंद्र प्रकाश जीत गए हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ, सबसे बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ, 64,955 वोट आए हैं चंद्र प्रकाश के और 63,685 वोट आए हैं भव्य बिश्नोई के। तो ये रहा ऐतिहासिक हार जीत का आंकड़ा, ऐतिहासिक हार जीत हुई है। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले सबसे फास्ट ये अपडेट हमने आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी और जुड़े रहें, देखते रहें। फिलहाल इस मामले में सरकार बनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। वो नरेंद्र मोदी जी ने नायब सिंह सैनी से फोन पे बात भी की, उन्हें बधाई भी दी है और वो जीत के आंकड़े पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी, और सरकार बनाने के लिए वो सही कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का जो आंकड़ा आया है वो भी काफी नजदीक से रह गया, लेकिन जो फाइनली रिजल्ट कह सकते हैं वो बीजेपी के पक्ष में रहा और बीजेपी अच्छी सीटें यहाँ से ले रही है। 74 सीटों का रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ उसमें से 37 बीजेपी के पास और 32 कांग्रेस के पास थी। उसके बाद और भी नतीजे आए हैं और कुल मिलाकर के टोटल ओवरऑल जो है बीजेपी कहीं ना कहीं जीत की ओर आगे बढ़ रही है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।